नमस्कार दर्शकों। जब देश के कई राज्यों में लगातार हो रही असामान्य बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया और किसानों की फसल भी पूरी तरह बर्बाद कर दी तथा खेतों में जलभराव अधिक होने के कारण अगली फसल की बुआई की आस भी टूटने लगी। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिला और ये लाडपुर गांव के खेत आपको दिखाएंगे हम। यहाँ देखिए आप, चारों तरफ पानी से जलमग्न हो रहा है। किस तरीके से खेत प्रभावित हैं इस बेमौसम जो बरसात हुई है। पूरा खेतों में जल भराव हो गया और पूरी फसल बर्बाद है। इससे ग्रामवासी जो किसान हैं वो बहुत पीड़ित है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। इसी श्रृंखला में ये कहानी है दिल्ली के लाडपुर गांव की। यहाँ जलभराव के कारण करीब 600 से 700 एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी थी। गांव के निगम पार्षद श्री संदीप डबास जी और कुछ ग्रामीणों ने बताया कि अब तक किसानों को सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है। कुछ किसानों ने बताया कि हमने इस समस्या को लेकर कोर्ट तक से गुहार लगाई, पर वहां भी कोई समाधान नहीं मिला और किसान कोर्ट में जहर खाने तक की बात कहने लगे। इसी निराशा के बीच एक किसान ने सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो देखा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बाढ़ प्रभावित कई राज्यों में राहत सामग्री वितरित कर रहे थे तथा बाढ़ के पानी को निकालने का सामान भी मुहैया करा रहे थे। तभी गांव वाले निगम पार्षद श्री संदीप डबास जी के साथ दिल्ली में स्थित सतलोक आश्रम मुंडका पहुंचे और अपनी पूरी व्यथा सुनाई। दर्शकों, आज कुछ गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे ही जानेंगे इनका परिचय, क्या उद्देश्य लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम मुंडका में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय। मेरा नाम संदीप डबास है, मैं इस क्षेत्र से निगम पार्षद हूँ जी। सर किस उद्देश्य से पहुंचे हैं आज सतलोक आश्रम मुंडका में? हमने जो गुरु साहब की तरफ से जो सेवा चली हुई थी वो यूट्यूब चैनल पे हमने देखा था कि बाढ़ पीड़ित जो गांव हैं उनकी मदद की जा रही है संत रामपाल जी की तरफ से। तो उसे देखते हुए किसान मेरे पास आते थे, तो उसी को देखते हुए हम आप लोगों के पास आज यहाँ पे आश्रम में आए हैं उनकी मदद के लिए। जी, क्या मदद मांगी है आपने संत रामपाल जी महाराज जी से? हमने पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी से 5000 फीट पाइपें मांगे हैं, 2 मोटरें मांगी हैं और तार और स्टार्टर, जितनी भी सुविधाएं की जरूरत होती है किसान को पानी निकालने के लिए, वो सभी सुविधाएं मांगी हैं उनसे हमने। एक बार आप जिस गांव में मदद चाहिए उसका नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों। ये हमारा लाडपुर गांव है, दिल्ली 81। सर आप बताइए कितना गांव का जो एरिया है प्रभावित है बाढ़ से या पानी से? पूरा एरिया प्रभावित है सर। इसका फसल बोने की कोई गुंजाइश नहीं है, जो पानी नहीं निकला तब तक। अभी धान की फसल वगैरह सब खराब? कुछ सब खराब हो गई जी, कुछ नहीं बचा। कपास है, धान है, सब खराब हो गई। ज्वार बाजरा सब फसलें खराब हो गई।
बहुत नुकसान हुआ है किसानों के। सर आप क्या कहना चाहें, कितना नुकसान हुआ है गाँव में? देखिए तकरीबन 600-700 एकड़ पानी से यहाँ ज़मीन प्रभावित हुई है। फसल जो थी वो ख़राब हो चुकी। आने वाली फसल के बारे में भी कोई गारंटी नहीं है कि बो पाएगी या नहीं बो पाएगी। किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं आपके गुरुजी से, आश्रम से, कि हमारे बारे में इन्होंने अच्छा सोचा और हम भी ये कहते हैं परमात्मा ऐसे इंसान को बहुत आगे ले जाए। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों आपने देखा जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं वो हमारे साथ हैं, जो निगम पार्षद जी हैं वो हमारे साथ हैं और एक मदद की गुहार लेकर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे जो गाँव के गणमान्य व्यक्ति आए हैं किस प्रकार जो है उनकी मदद होगी। ये प्रार्थना पत्र है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। सेवा में परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज, मुनिंद धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, रजिस्टर नंबर 1170। और ये जो विषय इनका है, कृषि भूमि से पानी निकालने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने की मदद प्रार्थना हेतु पत्र दिया गया है। महोदय, हम लाडपुर गांव के सभी ग्रामवासी आपके श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में पानी की समस्या के समाधान हेतु 10 HP की 2 मोटर, 5000 फीट पाइप व 3000 फीट वायर की आवश्यकता है। आपसे निवेदन है कि इस सामग्री को प्रदान करने की कृपा करें। इस सहयोग से लाडपुर गांव के सभी किसान ग्रामवासियों को बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद समस्त ग्रामवासी, लाडपुर दिल्ली 81। तो दर्शकों हम बता दें कि यहाँ पर जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं गांव के सभी, उन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर भी किए हुए हैं। तो ये प्रार्थना पत्र सभी ग्रामवासी जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लेके आए हैं और अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानेंगे किस प्रकार इस गाँव की मदद होगी, किस प्रकार ये मदद करेंगे। सर नमस्कार। सत साहेब जी, जो गांव का प्रार्थना पत्र आज आया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाहेंगे हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के पास में हम इस लेटर को जो है वकीलों के माध्यम से उनके चरणों में आज ये लेटर भेज देंगे और जैसे ही आदेश आएगा गुरु जी का, उस आदेश के अनुसार इनको सामान दे दिया जाएगा। दर्शकों आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जो है प्रार्थना पत्र सतगुरुदेव जी के चरणों में उन्होंने कहा है कि भेज देंगे और जैसे ही आदेश आते हैं तुरंत प्रभाव से जो है गांव की मदद होगी, उसके लिए जो है आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। दर्शकों नमस्कार, मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो जीवनदायिनी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके अंतर्गत 20 से ज़्यादा राज्यों के अंदर उन गरीब जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री दी जा रही है, हर प्रकार की मदद उनकी की जा रही है। इसके साथ साथ जो पिछले 2-3 महीने से बाढ़ प्रभावित गाँव हैं, बाढ़ प्रभावित जो राज्य हैं, उन राज्यों में भी लगातार संत रामपाल जी महाराज जी अपनी ये मदद भेज रहे हैं। आज एक गांव में जो बाढ़ से ग्रस्त गांव है, वहां पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ये काफिला निकल रहा है, जो उस गांव की मदद होगी, उन किसानों की मदद के लिए। बने रहिए हमारे साथ। क्रांति दुर्भिक्ष मिटाने की और चली है क्रांति कलयुग में सतयुग लाने की। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली का जो नॉर्थ वेस्ट जिला है वहाँ के लाडपुर गांव में और जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ पीड़ित जल भराव के कारण जो गांव प्रभावित है उनको लाखों करोड़ों रुपए की राहत की सामग्री दी जा रही है। यहाँ पर आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं और परमात्मा का आशीर्वाद पा रहे हैं ताकि ये जो परमार्थ का कार्य है वो सफल हो सके। दर्शकों आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का काफिला जो बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत सामग्री लेकर जा रहा है। दर्शकों अब हम आ गए हैं लाडपुर गांव में और यहाँ पर किसान किस तरीके से पीड़ित हैं, जो जल भराव हो गया, फसल नहीं है, तो इसके विषय में विस्तार पूर्वक ग्रामवासी हैं, यहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करेंगे। मेरा नाम संदीप डबास है, मैं इस क्षेत्र से निगम पार्षद हूँ और इसी लाडपुर गांव से हूँ।
हमारे गांव में करीब 1000 एकड़ के आसपास ज़मीन है, जिसमें धान की और कपास की खेती में बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे अंडर 6-7 गांव आते हैं। उन गांव के अंदर भी काफ़ी समस्या रही है, जो कि फसल खराब हो चुकी है और गेहूं की फसल बोने में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी तक हम किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को कोई मदद किसी सरकार की तरफ से नहीं मिली है। पार्षद होने के नाते हमने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है यहाँ किसानों को अभी तक। हमने संत रामपाल जी का यूट्यूब चैनल पर ये देखा था कि वो किसानों की मदद कर रहे हैं। जहाँ भी जल भराव की समस्या है वहाँ पे मोटर, पाइप और तार की मदद से किसानों की मदद कर रहे हैं, ताकि किसान अपनी फसल को बो सके और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उसी के देखते हुए मेरे पास क्षेत्र के लोगों की बड़ी समस्या आती थी। मेरे गांव वाले हैं, ये भी आए, आसपास के गांव के भी आए, लेकिन मैंने उसी के देखते हुए मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे साथ चले और हम आपके यहाँ पे आश्रम में भी गए मुंडका, और फिर हम धनाना भी गए। वहाँ से फिर हमने अपने जो अर्जी लगाई थी उसकी मदद से आप लोग हमारी मदद के लिए आज आए हुए हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी संस्था का। वहाँ पे हमने वहाँ पे डिमांड रखी थी, वे सारी सुविधाएं लेकर के आज संगत हमारे पास आई है लाडपुर गांव में। हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। और संत रामपाल जी जो हैं बड़ा मदद कर रहे हैं लोगों की। हमारी नस्ल भी बचेगी और फसल भी बचेगी, उससे किसान भी जिंदा होगा और हमारी युवा पीढ़ी जो नशे से बचेगी, उससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और परिवार भी नशा मुक्त होकर के परिवार भी आगे बढ़ेंगे। जय हो, जय हो। मेरा नाम ईश्वर सिंह है और लाडपुर गांव का निवासी हूं मैं और एक किसान हूं। पिछले 2-3 साल से असमय बारिश के कारण हमारे गांव में खासकर काफ़ी ज़मीन बिना बोए के रह जाती है। पानी भरने के कारण वो फसल भी नष्ट हो जाती है और अगली फसल भी नहीं बो पाती है। आज हमें ये कहते हुए बड़ी मतलब एक शर्म महसूस हो रही है कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उन लोगों ने हमारे कोई सहायता इस मामले में नहीं की आज तक। ना पानी निकालने में, ना पिछली में मतलब फसल का मुआवजा देने में, ना आगे बोने के लिए कोई सहायता हमें दी है। हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं संत रामपाल जी के। हमने सुना भाई हो तो हरियाणा में काफ़ी गाँव में 200-250 गाँव में पानी निकाल रहे हैं अपने खर्चे से। असली सामाजिक सेवा यही है साथियों। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा धार्मिक किस्म का आदमी नहीं हूँ और प्रैक्टिकल तौर पे मैं ये देखता हूँ कि जन सेवा ही समाज सेवा है। और उसका मैं संत रामपाल जी का हृदय से धन्यवाद करूँगा जो हमारे गांव की तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया और हमारे गांव में भरा हुआ पानी जो है बरसात का, उसको निकालने के लिए हमें साधन मुहैया करवाए। और मैं अपने गांव की तरफ से भी संत जी का खासकर धन्यवाद करूंगा कि ये काम जो किए हैं, ये एक प्राकृतिक तौर पे जो काम होना चाहिए वो संत जी ने हमारे लिए किया है। नहीं तो ये भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। लोगों ने पैसा लगा रखा है और लोग उगाही पे लेके ज़मीन बोते हैं तो नुकसान ज़्यादा उनका होने वाली संभावना है। धन्यवाद साथी। नमस्ते जी, मेरा नाम संदीप डबास है। मैं लाडपुर गांव का बाशिंदा हूं और यहां पर अपनी खेती वगैरह भी करते हैं। ज़मींदार आदमी भी काफ़ी बड़े बड़े। हमारे गांव में तकरीबन 90% से ज़्यादा हमारी खेती ख़राब हो चुकी है, जिसमें धान की, कपास की भी है और इससे आगे अभी गेहूं का समय आ चुका है, लेकिन गेहूं भी नहीं बो सकते। वो यही कारण है कि हमारे गांव में तकरीबन 5-5, 6-6 फुट पानी भरा खड़ा है। सरकार की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई भी सुविधा हमें उपलब्ध नहीं हुई है। हाँ, संत रामपाल जी की तरफ से ये हमको पहली सुविधा मिली है, जिसका हम अपने ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका। भाई साहब, मैं लाडपुर निवासी हूँ और हमारे गांव में एक हिस्सा बुएगी, 4 हिस्से जमीन नहीं बुएगी। और मैंने खुद हमने कंधावला कोर्ट में भी ये बोला था कि भाई हमारा पानी निकलवा दो, तो उन्होंने ये कहा था तुम्हारा पानी नहीं निकलेगा, शहरीकरण पर तुम्हारा गांव आ गया है। मैंने खुद बोला था वहाँ कोर्ट के अंदर, जब इन वीडियो ने ये बोला कि भाई तुम्हारा तो शहरीकरण में आ गया, तुम्हारा तो पानी निकलने का कोई वो नहीं है। तो ये जमीन, फिर मैंने ये कहा था जमींदार ने मुझे गोली दे दो आप, या ज़मीन न ले लो, और जमींदार कहाँ से खाएगा जो जिस पर निर्भर बैठे है। जब हमने इस चैनल के माध्यम से जैसे नया आवास है, साबला खेड़ी है
बरवाड़ा है यहाँ की। हमने यूट्यूब देखी, जब हम धनाने भी खुद गए थे और अपने रसूलपुर भी गए थे हम। जब हमने ये पता चला था, जब वहाँ से हम एप्लीकेशन दे आए थे, जब रामपाल जी ने हमारी स्वीकार की थी और इसके ये हमारी पूरी सहायता करेंगे। और बंदी छोड़ सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरु जी के दया से, गुरु जी की आज्ञा से जो इन्होंने प्रार्थना गुरु जी के प्रति लगाई थी, उस प्रार्थना को स्वीकार किया गया है। और इन्होंने जो सामान मांगा था, जैसे 5000 फुट पाइप, 2 मोटर, स्टार्टर, 2000 फुट तार मांगी थी, लेकिन 2000 की बजाय हमने जो है 3000 फुट तो तार दे दी है। 2 मोटर की जगह 3 मोटर इनको दी गई है। और सतगुरु रामपाल जी और 500 फुट पाइप एक्स्ट्रा दिया गया है, प्लास्टिक वाला, जिसको हम दिल्ली देहात में सुंडवा बोलते हैं, वो 500 फुट अलग से दिया गया है। और अगर इन्होंने और भी कोई आवश्यकता होगी, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है, हमारे परमात्मा का आदेश है कि भाई गेहूँ जरूर बोने हैं। अगर आपको और भी कोई मदद की आवश्यकता होगी, सारे आइटम आपको दिए जाएंगे। आपको कहीं भी मार्केट में नहीं जाना, ये हमारे गुरुदेव के, हमारे परमात्मा के आदेश है कि भाई कोई भी किसान आदमी परेशान नहीं होना चाहिए। अगर अगर वो परेशान होता है तो मेरा दिल दुखता है। ये हमारे गुरुदेव का आदेश है सख्त कि भाई उनको जो है ना कष्ट नहीं होना चाहिए। जमींदार ना जो है अपनी फसल ऐसी लगती है अपने बच्चे से भी प्यारी। इस वजह से भगवान जो हमारे आगे आए हैं, हमारे जमींदार भाइयों को हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में और आपके राजस्थान में, दिल्ली में भी ये जो है तीसरी जगह दिया जा रहा है सामान। पहले गेवरा में दिया, कंधावला में दिया, और आज लाडपुर में उनकी मेहर बरसी है इस गांव के ऊपर। तो हम ऐसे संतों का बहुत ज़्यादा आभारी प्रकट करते हैं। पूरे देश के अंदर पहले संत ऐसे हैं जो किसानों की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। नहीं तो और भी संत हैं, और भी संस्थाएं हैं, वो इतनी मदद नहीं कर पा रहे जो संत रामपाल जी भगवान जी ने इनकी मदद की है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। रामपाल गुरु जी भगवान जी की जय हो। हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूरे विश्व के अंदर एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है। अन्नपूर्णिमा के तहत मकान बना रहे हैं गुरु जी, और खाने पीने के लिए अन्न सामग्री दे रहे हैं उनको, और बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा ले रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी किसान हैं उनके लिए भी गुरु जी ने स्पेशल ये बोल दिया कि जितने भी किसान जो पहले अपनी ज़मीन किराए पे ले रहे हैं या अपने घर की है, चाहे कुछ भी है, उनमें जो पानी भरा हुआ है उनकी मदद के लिए पूरी तैयारी के साथ अपनी टीमें लगा रखी गुरु जी ने। और ये बोल रखा है कि गांव-गांव और ज़िले में जाके देखो उनको, जहाँ भी पानी भरा हुआ है उसको वहाँ से निकालो, पाइप दो, मोटर दो, जो भी मदद चाहिए गांव के अंदर जो भी उन्होंने मांगा हो सभी दो, और हर संभव पानी को निकाला जाए और गेहूँ की बिजाई की जाए। तो संत रामपाल जी महाराज के ये सख्त आदेश हैं, भाई कितना भी खर्चा लगे किसानों के लिए दिन रात एक कर दो और समय पे गेहूँ की बिजाई करो। गुरु जी का लक्ष्य है कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म करनी है गरीबी दुनिया से, और नशा मुक्त करना है, भ्रष्टाचार मुक्त दुनिया को बनाना है। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहेब सभी को, सभी ग्रामवासियों से एक प्रार्थना है हमारी, और हमारे सतगुरुदेव भगवान जी का हमारे लिए एक सख्त आदेश भी है। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारे सतगुरुदेव भगवान जी ने मंजूर की, उससे भी 15-20% उससे भी अधिक मात्रा में आपको सप्लाई दी गई है, और उस सप्लाई का आप उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के उपयोग करोगे, अपने गांव के पानी को निकालोगे। आप सारे के सारे मिलजुल के
इस कार्य को इतनी जल्दी पूरा करेंगे जिससे कि आने वाली फसल की बिजाई हो सके। एक और आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको सामान और चाहिए तो सदगुरुदेव जी का हमारे का आदेश है कि आपको और सामान मुहैया कराया जाए। अब कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी कि अगर आप पानी नहीं निकाल पाए और बिजाई नहीं हो पाई तो भविष्य में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोई आपको मदद नहीं मिल पाएगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपना पूरा समय लगाएं और अपने गांव के इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें। आपकी वीडियो जो है अभी बना ली गई है ड्रोन के द्वारा, एक वीडियो बाद में बनाई जाएगी आपकी जब आपका ये सारा का सारा पानी का निकास हो चुका होगा यहाँ से। ठीक है जी, तो ये आपसे प्रार्थना थी। सत्साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी ने जो हम किसानों की मदद करी है उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं, और हम भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ खड़े हैं हर उसमें मदद के लिए। और जो ये गेहूँ की फसल के लिए उन्होंने जो मदद करी है, आप बेशक आकर देख लेना, किसान बहुत परेशान हैं। इसमें आपने चारों तरफ 1.5 महीने के बाद आपने गेहूँ की फसल लहराते हुए नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जो पानी के अंदर जो ये कोबाड़ खड़ा नज़र आ रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन बंजर है। आपने 1.5 महीने के बाद जब आप ड्रोन से इसका सर्वे करोगे, चारों तरफ आपने इसमें गेहूं की फसल नज़र आएगी, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसानों को खड़ा करने में बड़ा ही लाभदायक होगी। जय हो संत महात्मा की जय हो। मानता दादा पबारा मंदिर है, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। ये 3 मोटरें हमारे को दी है, जो भी किसान जिधर से उसे चालू करना चाहे वहीं से शुरुआत कर देंगे। जहाँ समस्या और नजर आए हमें बता देना, हम और भी जो मदद होगी संत रामपाल जी से मदद मांग करके आप लोगों की और भी मदद होगी उसे पूरी कराएंगे। जय हो। तो दर्शकों, अभी बात करी यहाँ पर जो ग्रामवासी हैं और लाडपुर गांव के निगम पार्षद संदीप जी ने भी बताई अपनी समस्या, किस तरीके से जल भराव के कारण यहाँ प्रभावित है गाँव, और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अनोखी मुहिम जो राहत की सामग्री पहुंचाई गई है उसके विषय में भी उन्होंने आभार व्यक्त करा है संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से। अब यहाँ पर जो सामान दिया गया है, जो राहत की सामग्री दी गई है, उसके विषय में दिखाएंगे। अब चलिए हमारे साथ, अब बताएंगे हमें कि क्या क्या दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। बताइए भाई साहब। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आज यहाँ पे इसमें लाडपुर गांव में आए थे, तो यहाँ पे जो इन्होंने जो भी डिमांड की थी उसमें ये सारा सामान लेके आए हैं। जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनको 3 मोटरें दी गई हैं, और इनके साथ जैसा भी जो भी इनका सामान है इनको जोड़ने के लिए, जैसे स्टार्टर है, चाबी, पाने, प्लास, पेचकस, सारी चीज़ें इनके साथ दी गई हैं। उसके अलावा इन्होंने इसकी तार की डिमांड की थी, तो 1700 फीट के 2 बंडल हैं तार के, एक 1700 फीट ये है, एक 1700 फीट ये है, इसके अलावा 200 फीट ये है, तो टोटल मिला के 3600 फीट जो 3 फेस की वायर है, जो इन मोटरों को चलाने के लिए 3 फेस की वायर की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो इसकी फेंक होती है मोटर की, फेंक के लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा जैसे मान लो इनको कहीं एक्स्ट्रा सूंडवा जो बोलते हैं, यहाँ पे 500 फीट ये सूंडवा पाइप लेके आए प्लास्टिक का, ताकि कई जगह पाइप नहीं जोड़ पाते तो इससे आगे जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा 5000 स्क्वायर फीट पाइप बाहर गाड़ी में रखी है जी। और इसके अलावा भी सतगुरुदेव जी ने निर्देश दिया कि जो भी इनको पानी निकालने के लिए जो भी चीज़ें और चाहिए गुरुदेव जी की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं उन्होंने बताया कि ये जितना भी दिया गया है सामान, ये ग्रामवासियों की उम्मीद से ज़्यादा है, और सारा आप जब देखेंगे यहाँ पर ये उच्च गुणवत्ता का सारा जो मटेरियल है यहाँ पर दिया गया है राहत की सामग्री के रूप में। अब गांव वासियों के अंदर एक खुशी की लहर है, सभी के चेहरे पे मुस्कान है कि जहाँ फसल बर्बाद हो रही थी, कोई उम्मीद नहीं थी, संत रामपाल जी महाराज जी की रहमत, उनकी करुणा में दया पाकर अब वो कह रहे हैं कि हाँ, अगली फसल हमारी होगी, और खुशियों की लहर पूरे गाँव में हो रही है। आज मदद पहुंच गई आपके गांव में, फाइनली क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे गांव में मदद पहुंची है रामपाल महाराज जी के माध्यम से, तो हमारा पूरा गांव खुश है और चाह रहा है कि भाई हम इनका आगे हर एक तरीके से हम भी महाराज जी के साथ हैं।
महाराज जी के साथ है। हाँ जी। तो लग रहा है अब बिजाई फसल की हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी, अब हो जाएगी। गेहूं की जो बिजाई होगी? हाँ गेहूं की बिजाई हो जाएगी। अभी पानी निकाल ले, सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए अलग अलग एरिया का, तो अब बिजाई हो जाएगी महाराज जी की कृपा से। आपदा के वक्त में जब किसान एक तरह से परेशान है, किसान बर्बाद है, मजदूर बर्बाद हो गया, और ऐसे बीच में संत रामपाल महाराज जी आए, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर 250 से 300 गांवों में लगातार मदद पहुंचाई है और भी आगे पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में, ऐसे महापुरुष के बारे में? ऐसा है जी, ये तो सही, जो अगर मतलब पब्लिक की सेवा समझे तो जो फिजिकल लोग परेशान है उनको अगर इमदाद मिलती है तो वो सेवा, वहाँ एसी में बैठ के और दूसरी बातें कह के कोई भी भाषणबाजी करने से कोई समाधान नहीं है। जब गरीब आदमी को खाना मिलेगा तो वो अपने आप ही मतलब उसके गुण गाएगा। तो रामपाल जी ने ये तो काम जो है सराहनीय किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जमीनी लेवल पर कार्य हो रहा है? जमीनी लेवल, बिल्कुल जमीनी लेवल पर हो रहा है। ये कोई मतलब ये नहीं कि भाई कहीं बैठ कर कोई बाजी सौदेबाजी हो रही है। ये बिल्कुल जो है ज़मीनी काम है। लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पूरा गांव यहाँ 10,000 की कम से कम आबादी है, वो सभी जो है इस चीज़ से मतलब खुश हैं और आज जो है ना तय दिल से जो रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो मदद पहुँचाई है आज संत रामपाल जी ने? भाई ना तक की जो सरकार ने मदद करी, रामपाल जी ने बहुत बार मदद कर दी हमारे गाँव की। इसमें हमारी जो फसल जो दुखी हो रहा था किसान, उसको बहुत फायदा हो गया। कितना एरिया प्रभावित था? भाई लगभग 90% था गाँव का। निकल जाएगा ये पानी, निकल जाएगा? हाँ, पानी का पूरा विश्वास है। मेरे ख्याल से नई मोटर और पाइप सारा सामान दिया है। जो 10 रुपये का भी वो नियम ना अपनी ओर से खर्चा करना पड़ेगा। हम रामपाल जी का अपने तय दिल से गाँव की ओर से अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, लाडपुर गांव की ये कहानी सिर्फ बाढ़ और बर्बादी से राहत की नहीं, बल्कि उस मानवता की पुकार की भी है जहां निराशा के अंधकार में एक संत की करुणा ने फिर से उम्मीद का दीप जला दिया। जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दिखा दिया कि जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब पूर्ण परमात्मा की कृपा संत के रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों का सहारा बनती है और भक्तों के हृदय में आस्था की जड़ें और भी गहराई तक उतर जाती हैं।